जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डेट फंड क्या होता है, डेट फंड कैसे काम करता है। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सेलेक्ट अ डेट फंड या डेट स्कीम में मेरे को पैसा कब और कैसे लगाना चाहिए, मेरे लिए कौन सी स्कीम बेहतर होगी, उस पर हम चर्चा करते हैं। उस स्कीम को सेलेक्ट करने से पहले किन किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना चाहिए, उन पर मैं आज बात करता हूँ। पहली चीज़ है रिस्क। तो डेट फंड में क्या रिस्क होता है उस पर हम चर्चा करते हैं कि डेट फंड एफडी से रिस्की होता है। ये बात हम सब अच्छे से समझ लें। वो कैसे कि अगर मैंने क्रेडिट रेटिंग नहीं देखा मेरे फंड का, या मैंने जो सिक्योरिटीज़ ली है उनका रेटिंग नहीं देखा, तो मेरे लिए रिस्क हो सकता है। दूसरा रिस्क होता है इसके अंदर इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा स्कीम सेलेक्ट करना चाहिए। राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में मुझे कौन सा फंड लेना चाहिए, और डाउन साइड अगर इंटरेस्ट रेट है तो मुझे कौन सा फंड लेना चाहिए। तो ये दो रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेट फंड के अंदर। पहला हो गया क्रेडिट, दूसरा हो गया इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिटर्न्स की। रिटर्न्स हर डेट फंड देता है लेकिन एश्योर्ड नहीं होता। एश्योर्ड क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर टाइम का होराइजन का एक रिस्क साथ में रहता है, दूसरा रिस्क रहता है इंटरेस्ट का। तो यहाँ पर रिटर्न एश्योर्ड नहीं होता लेकिन प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मैंने अगर कोई स्कीम जिस टाइम के लिए जिस होराइजन के हिसाब से सेलेक्ट करिए, अगर मैंने लिक्विड फंड सेलेक्ट किया है 6 महीने के हिसाब से, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड सेलेक्ट किया है तो 1 साल 2 साल का अगर मेरा होराइजन है, तो उसके अंदर जो सिक्योरिटीज ली गई हैं उनके अंदर YTM होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी। अगर उसको मैं प्रॉपर वे में देखता हूँ तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मेरा फंड मुझे आने वाले टाइम में कितना रिटर्न देगा। अब हम तीसरी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट होराइजन। तो अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन जितना 3 महीने का, 6 महीने का, साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, कुछ भी हो सकता है, मेरे गोल क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इन्वेस्टमेंट होराइजन को देख करके ही डेट फंड चूज करूं। अगर मेरे 6 महीने से 1 साल का पीरियड है तो मैं लिक्विड फंड में जाऊं। अगर 1 साल से 2 साल का टाइम है तो मैं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में जाऊं, और ऊपर का टाइम है तो मैं डायनेमिक बॉन्ड फंड्स या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स होते हैं, शॉर्ट लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स होते हैं, उनके अंदर निवेश कर सकता हूं। बात करते हैं हम फाइनेंशियल गोल्स। इसको हम हमारे फाइनेंशियल गोल से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरा साल भर का, 2 साल का कोई शॉर्ट टर्म गोल है तो मैं उसमें भी डेट फंड का यूज कर सकता हूं। वहां पर मैं लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में अपना हिस्सेदारी लेकर के अपने शॉर्ट टर्म गोल को पूरा कर सकता हूं। दूसरी जो मुख्य बात है, जो रिटायर्ड पर्सन है वो भी इन फंड्स का अच्छे से यूज कर सकते हैं। उनके लिए बहुत बेहतरीन फंड्स होते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क नहीं होता, इक्विटी के मुकाबले कम रिस्क होता है। तो जितने भी सीनियर सिटीजन्स या रिटायर्ड पर्सन है वो डेट फंड्स का सदुपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब मुख्य बात, जो डेट फंड का सबसे जो फायदेमंद टॉपिक है या फायदेमंद चीज़ है वो है टैक्स। टैक्स में ये हमें कैसे फ़ायदा और नुकसान होता है। इसमें 2 चीज़ होती है मेन, तो एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक सबसे बड़ी जो गलती अधिकतर लोग करते हैं, डिविडेंड पे आउट ऑप्शन ले लेते हैं। डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में चाहे वो इक्विटी हो चाहे डेट हो, जो भी हमको डिविडेंड के रूप में पैसा प्राप्त हो रहा है, मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है, उस पैसे पे हमें वही टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा जिस स्लैब में मैं आ रहा हूँ। अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ध्यान रखूँ तो मैं उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकता हूँ, और मेरे को मैक्सिमम जो टैक्स जाएगा इंडेक्सेशन हटाने के बाद 20% ऑफ माई इनकम जाएगा। इनकम मतलब इंडेक्सेशन के बाद जो पैसा मुझे बचा डेट फंड में, 3 साल का इंडेक्सेशन होता है। 3 साल के बाद अगर पैसे को विड्रॉल करता हूँ या रिडेम्पशन करता हूँ तो उसमें जो मेरे को टैक्स लायबिलिटी आएगी वो केवल 20% आएगी, चाहे मैं किसी भी टैक्स रेंज में, टैक्स स्लैब में आता हूँ, चाहे 10 में आता हूँ, चाहे 30% में आता हूँ, लेकिन मुझे केवल 20% टैक्स ही देना पड़ेगा। एक लास्ट एंड कंक्लूजन, ये देखा जाए तो डेट फंड इक्विटी से ज़्यादा रिस्की होते हैं। कैसे, वो हमने देखा। अगर मेरे पास ये समझ नहीं है कि हाउ टू सेलेक्ट डेट फंड, क्रेडिट रेटिंग मैंने नहीं देखा, रिस्क रिटर्न रिस्क सिनेरियो में नहीं देखा, ब्याज का मैंने देखा नहीं कि ब्याज बढ़ने वाला है घटने वाला है, अगर ये सब चीज़ें नहीं देखी तो ये इक्विटी से भी ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं, ज़्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं।